Assalamualaikum students, welcome to my channel Educational and Skills. So मैं इसमें आमिर अहमद एंड टुडे आई एम लेक्चरिंग यू द वॉइस ऑफ गॉड यानी द वॉइस ऑफ गॉड मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ पोइम। और आज मेरा इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर है, तो उसमें मुझे ढेर सारा प्यार देना है आप लोगों ने। मुझे खुशी होगी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपको पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने स्वीट दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम है इसका द वॉइस ऑफ गॉड यानी कि रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ या खुदा की आवाज़। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो है। ऊपर जो पैराग्राफ में आपको दिया गया है तो इसके मैं उर्दू पढ़ देती हूँ कि लेविस आई न्यूमन इसके राइटर हैं, जो कि 1893 में पैदा हुए, 1972 में इनकी डेथ हो गई। और ये प्रोविडेंस रॉड आइलैंड यानी यूएसए में पैदा हुए ये, और ये ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़े। और इन्होंने जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर दी तो कोलंबिया में लेक्चर भी देना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स का मुताला किया, पढ़ा लिखा उनको, और फिर उसके बाद इन्होंने ये जो पोएम है ये भी रिलीजियस पोएम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों ने नोट किया होगा, मैंने पोएम नहीं पढ़ा, पोम पढ़ा है, तो ये पोम होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन की आप लोगों को पता चल गई आज, तो ये है पोम। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये आप लोग देख सकते हैं, आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, मैंने रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ सुनने की जस्तजू की। मैंने रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ सुनने की जस्तजू की। पहले लिख लें आप लोग, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर देती हूँ, डोंट वरी। छोटी सी मेरी वीडियो है 2-3 मिनट की, आप लोगों ने इत्मीनान से देखना है इसको। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल यानी, और मैं बुलंद तरीन मीनार पे चढ़ गया। स्टीपल नीचे नोट में आपको नज़र आ रहा होगा, जब यहाँ जहाँ ये पोम ख़त्म हो रही है वहाँ पे स्टीपल द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग यानी सबसे रिलीजियस बिल्डिंग का सबसे टॉलेस्ट पार्ट यानी सबसे बुलंद तरीन मीनार पर मैं चढ़ गया। बट गोल्ड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगैन, लेकिन खुदावंद करीम ने कहा दोबारा नीचे जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल, और अब मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इसने क्या लिखा है कि मैंने खुदा की आवाज़ सुनने चाहा, फिर मैं बुलंद तरीन मीनार पे चढ़ गया, लेकिन खुदावंद करीम ने क्या किया, मुझे कहा कि वापस नीचे जाओ। क्यों नीचे जाओ कहा? क्योंकि अल्लाह ताला, क्योंकि खुदावंद करीम ने कहा कि तुम लोगों के दरमियान रह के भी मेरी आवाज़ सुन सकते हो। कैसे सुन सकते हो? अब मेरी इबादत करके। इबादत सिर्फ ये नहीं है कि सजदे में आप बैठे रहें, किसी की मदद करके आप ऐसे अल्लाह ताला की आवाज़ को सुन सकते हैं। फिर अब आई ड्वेल अमंग द पीपल, और अब मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। तो ये है इसकी तमाम जो है ना एक्सप्लेनेशन। तो ये मेरी 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो है। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज वर्बली बता रही हूँ, आप लोग वीडियो को स्लो में कर दें और ये जो है ना एक्सरसाइज नोट कर लें। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्टीपल द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग, ये नोट्स हैं। तो स्टीपल की मीनिंग इसके अंदर आपको बता देंगे कि स्टीपल एक न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए। यहाँ पे नीचे आप लोगों का नज़र आ रहा होगा कि सवाल है पहला वाई डिड आउदर क्लाइम द स्टीपल। क्यों वो स्टीपल के ऊपर क्यों चढ़ा? बिकॉज टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, बिकॉज टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। रिटन करें बिकॉज द हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, क्योंकि वो खुदावंद करीम की आवाज़ सुनना चाहता था। नंबर 2 पे है वाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगैन, क्यों खुदा ने उसको नीचे जाने का कहा? तो हमने जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया, बिकॉज दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, वी कैन ऑल्सो हेयर दिस इन द ड्वेल अमंग द पीपल। इसके अंदर ये कह रहा है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम मीनार के ऊपर चढ़ जाएं, ठीक है ना। तो हम गॉड की आवाज़ नीचे लोगों के बीच में भी सुन सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारे पास, स्टे इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मैसेज ऑफ द पोम। इस पोम के अंदर क्या मैसेज आपको दिया गया है, ये अपने अल्फाजों में लिखें। तो आप लोग ये अपने अल्फाजों में भी लिख सकते हैं, मेरे अल्फाजों में भी लिख सकते हैं आप लोग इसको। इन दिस पोम we learn about it that we cannot need to climb on the topmost steeple to hear the voice of God. God is also in our heart, and we can hear the voice of God in dwell among peoples. Okay?
तो ये सारी इसकी समरी भी आप कह सकते हैं। इसको छोटी सी समरी मैंने लिखी है कि हमने इस पॉम के अंदर ये सीखा कि हमें टॉप मोस्ट स्टीपल पे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है वॉइस ऑफ गॉड सुनने के लिए। हम अल्लाह ताला हमारे दिलों में रहते हैं। गॉड इज़ ऑल्सो इन अवर हार्ट। अल्लाह ताला हमारे दिलों में रहते हैं और हम अल्लाह ताला की आवाज़ लोगों के दरमियान रह के भी सुन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी द वॉइस ऑफ खलीफ के अंदर हम मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।